CUET 2026 क्रैक करना है और इंग्लिश सेक्शन को एकदम स्ट्रांग बनाना है तो हाँ, ये सीरीज बिल्कुल आपके लिए है। वेलकम टू CUET Slayer by Nerdy Side। यहाँ हम इंग्लिश को सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, मास्टर करते हैं। और आज हम सेंटेंस कंप्लीशन टॉपिक को इतनी डिटेल में कवर करेंगे, रूल्स, ट्रिक्स और बिल्कुल एग्जाम लेवल क्वेश्चंस के साथ कि इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, सो ये है हमारा आज का बैटल प्लान। हम बिल्कुल जीरो से एब्सोल्यूट बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर हम गोल्डन रूल्स और कुछ क्लू वर्ड्स देखेंगे जो आपके सीक्रेट वेपन्स हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ किलर ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। फिर हम एग्जाम लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम कॉमन मिस्टेक्स भी डिस्कस करेंगे ताकि आपके मार्क्स ना कटें, और एंड में होगी एक स्लेयर्स रैपिड रिविजन। सो रेडी हो? चलो लेट्स गो। ओके, सेक्शन 1 द बेसिक्स। देखो, CUET में इस टॉपिक से ना डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना बहुत जरूरी है। फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो बिल्डिंग तो सॉलिड बनेगी, राइट? तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये फ्रेज क्या चीज है? बहुत सिंपल है यार, ये बस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका पूरा मतलब नहीं निकलता। एक अधूरी सी बात। जैसे स्क्रीन पर देखो, इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में, पर सुबह में क्या, कौन, क्या कर रहा था, कुछ नहीं पता। इट्स जस्ट एन इनकम्प्लीट आइडिया। अब आते हैं क्लॉज पर। ये ना फ्रेज से एक स्टेप आगे है। क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है, लेकिन इसमें एक सब्जेक्ट होता है यानी काम करने वाला, और एक प्रेडिकेट होता है यानी जो काम हो रहा है। बेसिकली इसमें एक छोटी सी स्टोरी होती है, पर यह पूरे सेंटेंस का सिर्फ एक हिस्सा होता है। और फाइनली हमारी कहानी का हीरो, द सेंटेंस। यह है पूरी बात। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और इससे एक पूरा थॉट कन्वे होता है। जैसे द सन राइजेज इन द मॉर्निंग। इसके बाद आपको क्या या क्यों पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, बात पूरी हो गई, सिंपल। सो द क्रूशियल पॉइंट, सेंटेंसेस दो तरह के हो सकते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस में बस एक मेन क्लॉज होता है, बात सीधी सादी। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज के साथ एक या ज्यादा सबऑर्डिनेट यानी डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, ऑल्दो आई पास द एग्जामिनेशन। अब अगर मैं यहां रुक जाऊं तो आप बोलोगे हाँ तो फिर क्या हुआ, राइट? इसको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए मेन क्लॉज की जरूरत है। आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी। ये स्ट्रक्चर समझना क्वेश्चन सॉल्व करने का पहला स्टेप है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन 2 गोल्डन रूल्स एंड क्लू वर्ड्स। मैं इनको कहता हूं GPS सिग्नल्स। ये सेंटेंस में छुपे हुए वो सिग्नल्स हैं जो आपको सीधा सही आंसर तक ले जाते हैं बिना भटके। ये लो, ये है आपका सीक्रेट वेपन। इस स्लाइड का ना एक स्क्रीनशॉट ले लो अभी के अभी और अपने नोट्स में सेव कर लो। ट्रस्ट मी, ये क्लू वर्ड्स आपको हर क्वेश्चन में हेल्प करेंगे, प्रॉमिस। तो पहला टाइप है कॉन्ट्रास्ट क्लू वर्ड्स। ये वर्ड सेंटेंस में एक यू टर्न ले आते हैं। जैसे ही आप ऑल्दो, बट, हाउएवर जैसे वर्ड्स देखो, समझ जाओ कि सेंटेंस के दो पार्ट्स में बिल्कुल ऑपोजिट आइडियाज हैं। एग्जाम्पल देखो, ऑल्दो ही इज रिच, ये एक पॉजिटिव बात है, राइट? फिर कॉमा लगा है और फिर लिखा है ही इज नॉट हैप्पी, ये एक नेगेटिव बात है। तो अगर ब्लैंक सेकंड पार्ट में होता तो आपको पता होता कि कोई ऑपोजिट नेगेटिव वर्ड ही आने वाला है। दूसरा टाइप है सिमिलैरिटी या सपोर्ट। ये वर्ड्स और बताओ टाइप के होते हैं। ये सेम आइडिया को आगे बढ़ाते हैं, जैसे एंड, ऑल्सो, फर्दरमोर। इनको देखकर समझ जाओ कि सेंटेंस का टोन सेम रहेगा। अगर पहले पॉजिटिव बात हो रही है तो ब्लैंक में भी पॉजिटिव वर्ड ही आएगा, सिंपल। जैसे टैलेंटेड सिंगर, पॉजिटिव, एंड ग्रेसफुल डांसर, ऑल्सो पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव क्वालिटीज हैं। और तीसरा, और आई थिंक सबसे कॉमन है, कॉज एंड इफेक्ट। ऐसा हुआ इसलिए वैसा हुआ। वर्ड्स जैसे बिकॉज, देयरफॉर, सो, ये रिलेशनशिप दिखाते हैं। जैसे ही वॉज लेट, ये क्या है? ये इफेक्ट है यानी रिजल्ट। क्यों लेट था? बिकॉज हिज कार ब्रोक डाउन, ये कॉज है यानी वजह। CUET में इस पैटर्न पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, सो इसको हमेशा ध्यान में रखना। चलो अब आते हैं सेक्शन 3 पर, ट्रिक्स टू सॉल्व फास्टर। क्योंकि एग्जाम में सिर्फ नॉलेज नहीं, उस नॉलेज को स्पीड से अप्लाई करना भी जरूरी है। ये शॉर्टकट्स आपका प्रेशियस टाइम बचाएंगे। ये है द स्लेयर्स 4 स्टेप मेथड। हर क्वेश्चन के लिए इसको अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP बना लो। स्टेप 1, सेंटेंस पढ़ो और उसका टोन समझो, पॉजिटिव है या नेगेटिव। स्टेप 2, अपना क्लू वर्ड यानी GPS ढूंढो। स्टेप 3, उसके बेसिस पर प्रिडिक्ट करो कि ब्लैंक में कैसा वर्ड फिट होना चाहिए। एंड फाइनली स्टेप 4, गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। दैट्स इट। और ट्रिक नंबर 1 है द टोन चेक। बहुत सिंपल है पर सुपर इफेक्टिव है। अगर सेंटेंस का ओवरऑल फील पॉजिटिव है ना, तो ऑप्शंस में से नेगेटिव वर्ड्स को पहले ही हटा दो।
और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव वर्ड्स को एलिमिनेट कर दो। इससे आई गारंटी यू 50% ऑप्शंस तो अक्सर वैसे ही आउट हो जाते हैं। ऑलराइट, सेक्शन 4, टाइम फॉर सम एक्शन। अब थियरी को प्रैक्टिस में बदलते हैं। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करना और फिर हम साथ में उसको डाइसेक्ट करेंगे। रेडी? Let's slay this. पहला क्वेश्चन. Some scholars stress the study of grammar, rhetoric and dash. Options आपके सामने हैं. पॉज करो और ट्राई करो. ओके, लेट्स सॉल्व इट विद आवर मेथड। स्टेप 1, कॉन्टेक्स्ट क्या है? सिंपल, यहाँ एकेडमिक सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट बनाई जा रही है। स्टेप 2, क्लू वर्ड क्या है? एंड एक सपोर्ट क्लू वर्ड है जिसका मतलब है लिस्ट कंटिन्यू हो रही है सेम पैटर्न में। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पैरेललिज्म। ग्रामर एक नाउन है, रिटोरिक एक नाउन है। स्टेप 3, प्रिडिक्शन, तो ब्लैंक में भी एक नाउन ही आएगा, एक सब्जेक्ट का नाम। स्टेप 4, एलिमिनेशन, स्टडिंग अबाउट हिस्ट्री टू स्टडिंग, ये सब ऑकवर्ड हैं और लिस्ट के फ्लो को ब्रेक कर रहे हैं। सिर्फ हिस्ट्री यानी ऑप्शन बी एकदम परफेक्टली फिट होता है। ग्रामर, रिटोरिक एंड हिस्ट्री, परफेक्ट फ्लो। इजी राइट? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग इज थ्रेटन्ड बाय द ब्लैंक ऑफ द मिलिट्री। यहाँ कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1, टोन। सेंटेंस का टोन क्लियर नेगेटिव है, थ्रेटन वर्ड से पता चल रहा है, तो ब्लैंक में भी एक नेगेटिव वर्ड आना चाहिए। अब ऑप्शंस देखते हैं। फोर्स, इंपॉर्टेंस, रोल, ये तीनों वर्ड्स न्यूट्रल हैं या इवन पॉजिटिव हो सकते हैं। मिलिट्री का रोल या इंपॉर्टेंस डेमोक्रेसी को थ्रेटन नहीं करता। लेकिन ऑप्शन डी, इंटरफियरिंग यानी दखलंदाजी, ये एक प्योर नेगेटिव एक्शन है जो सीधा थ्रेटन वर्ड को जस्टिफाई करता है। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज डी। अगर ये क्लियर हो रहा है तो एक बार हाइप जरूर करना। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। ये वो गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं और अपने आते हुए मार्क्स लूज कर देते हैं। हमें इन ट्रैप्स से बचना है। पहली गलती, इग्नोरिंग कॉन्टेक्स्ट। कभी कभी एक वर्ड ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल ठीक लगता है लेकिन सेंटेंस का पूरा मीनिंग ही खराब कर देता है। हमेशा पूरा सेंटेंस पढ़ के उसकी स्टोरी समझो। दूसरी गलती, कंफ्यूजिंग सिमिलर वर्ड्स, जैसे फेमस और नोटोरियस में कंफ्यूज हो जाना। दोनों का मतलब वेल नोन है, पर एक पॉजिटिव सेंस में फेमस फॉर गुड रीजंस और एक नेगेटिव सेंस में नोटोरियस फॉर बैड रीजंस। और तीसरा और सबसे बड़ा मिस्टेक, मिसिंग द क्लू वर्ड। जल्दी में बट या ऑल्दो मिस कर दिया और पूरा क्वेश्चन गलत। अपने जीपीएस को कभी इग्नोर मत करना। और अब आते हैं फाइनल सेक्शन पर, स्लेयर्स रैपिड रिवीजन। एग्जाम से जस्ट पहले क्विक रिवीजन के लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं, तो जल्दी से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रेडी? ओके, लेट्स गो। स्ट्रक्चर्स, फ्रेज अधूरी बात, क्लॉज सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट सेंटेंस का एक हिस्सा, सेंटेंस पूरी बात। क्लू वर्ड्स 3 टाइप के हैं, कॉन्ट्रास्ट वाले जैसे बट, हाउएवर जो यू टर्न लेते हैं, सपोर्ट वाले जैसे एंड, ऑल्सो जो सेम आइडिया को आगे बढ़ाते हैं, और कॉज एंड इफेक्ट वाले जैसे बिकॉज, देयरफॉर जो वजह और रिजल्ट बताते हैं। और हमारा मास्टर प्लान, द स्लेयर्स मेथड, क्या है? सिंपल, रीड इन फाइन टोन, spot the clue word, predict the word, eliminate the wrong options,